हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मतलब बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो ये सीरीज़ का अगला एपिसोड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक और डेव एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग उस रूबी को देखते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर लाने वाला और कोई नहीं बल्कि पीएलएस बीट होता है। जैसे वो लोग उसे मारने के लिए कोशिश करते हैं तो पीएलएस बीट उन्हें उनको मारने भी नहीं देता और वहाँ से अगर वो लोग दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वो पीएलएस बीट उन लोगों को यहाँ से दूर भी जाने नहीं देता। इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल भी फ्री है। ओके। और अगर आपने हमारे बाकी के सीरीज़ के वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए क्योंकि मैंने बहुत सारी सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो लोग रूबी के पास जाते हैं तो वो उस रूबी को बचाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को या उसके अंदर ट्रांसफ़र करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रूबी को बहुत ज़्यादा हीलिंग में मदद मिल जाती है और वो अपने आप को बेहतर महसूस करने लगती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ समय बाद यहाँ पर माइक और डेव ये महसूस करता है कि यहाँ पर रूबी की बॉडी अपने आप ही उनके बॉडी के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर रही है। इसी वज़ह से हम देख सकते हैं कि वो लोग जैसे-जैसे करके अलग हो जाते हैं और भागते रहते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक और डेव को भागते-भागते 5 दिन बीत चुके होते हैं और वो अभी भी उस रूबी से भाग रहे होते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भागते-भागते माइक गिर जाता है, बोलता है कि मैं अब और नहीं भाग सकता, मेरे अंदर और एनर्जी नहीं बची। फिर उसके बाद डेव से बोलता है कि हमें क्या जैसे-जैसे करके हमारे एंसेस्ट्रल टेंपल तक पहुँचना होगा। अगर हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर रूबी हमें नहीं मार सकती और यहाँ पर माइक डेव को ज़िम्मेदार मानते हुए बोलता है कि अगर तुमने उस रूबी को बचाने की गलती नहीं की होती तो आज हमें ऐसा भागना नहीं पड़ता। पहले तो तुम गलती करो फिर उसके बाद फिर से मुझे ही डाँटो। फिर उसके बाद डेव बोलता है कि हमें ये सब पीएलएस बिट के वज़ह से करना पड़ा क्योंकि पीएलएस बिट ने हमें ऐसा करने के लिए बोला था। हमें ये भी जानना होगा हमें और ये भी या बात पर यकीन करना होगा कि पीएलएस बीट हमें बिना वजह से कुछ करने को नहीं बोलता, ज़रूर कोई वजह रहेगी क्योंकि पीएलएस बीट हमेशा हमारे साथ रहता है और वो कभी भी हमें गलत काम करने के लिए नहीं बोलेगा क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। और ये सुनने के बाद माइक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब उसे भागना पड़ रहा था और जैसे-तैसे करके अगर रूबी होश में आ गई तो उन लोगों को नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो उन्हीं के पीछे आएगी। इसी वजह से माइक को यहाँ पर डेव पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो पानी पीने लगता है और पानी पीते-पीते वो डेव को पानी पीने के लिए बोलता है और फिर हमें देखते हैं कि वो लोग वहाँ से भागने के बारे में सोच रहे होते हैं और वो इसी के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि पीरियस बीट ने उसे रूबी को बचाने के लिए बोला होता है और रूबी को ऐसे तो नहीं बचाया जा सकता, पर उन लोगों ने ये सब किया होता है और वो लोग इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर डेव माइक से बोलता है कि क्या तुम्हें क्या क्या सच्ची में लगता है कि उस दिन आखिर क्या हो गया था? वो दोनों मिलकर उस 5 दिन पहले वाली बात के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे उन लोगों ने उस रूबी को बचाने के लिए उसके अंदर की एनर्जी उस रूबी के अंदर डाली थी, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ था। क्योंकि उन लोगों के दोनों के बीच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस रात, उस दिन क्या हुआ था और वो लोग इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर उसके बाद डेव अपने अंदर से अपना एक मैप निकालता है और देखने लगता है कि उन लोगों को कहाँ पर जाना होगा। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि वहाँ पर डेव बोलता है कि उस पहाड़ी के बीचों-बीच हेवनली सेंट रहते होंगे और हमें जब जाकर वहाँ पर विज़िट करना होगा और उसी के बाद हमें हमारा एंसेस्टर टेंपल मिलेगा और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। इसी वजह से हम लोग को उसी तरफ जाना होगा और माइक और डेव फिर से चलने लगते हैं और चलते-चलते यहाँ पर माइक फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि उन दोनों ने मिलकर उस रूबी को बचाया होता है और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं उस घाटियों के बीच में रूबी को होश आ जाता है और जब वो होश में आती है तो वो महसूस करती है कि उसके अंदर दिल धड़क रहा होता है क्योंकि उसके अंदर तो धड़कन नहीं पा सकती थी और उसे ये महसूस होता है कि ये उसका दिल नहीं कि किसी इंसान का दिल है। और जब वो होश में आती है तो ये याद आता है कि उसने कभी भी अपने साथ कोई ब्लैंकेट नहीं लाया था और अपने ऊपर एक ब्लैंकेट पाकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद वो ये महसूस करती है कि उसके अंदर किसी का दिल धड़क रहा होता है और वो उसका दिल नहीं है। और यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि रूबी पहली बार अपने चारों ओर वातावरण को महसूस कर रही होती है। वो तितलियों को महसूस कर रही होती है और वो वहाँ पर होने वाले बर्ड्स की आवाज़ को भी महसूस कर रही होती है और ये सब वो पहली बार महसूस कर रही होती है क्योंकि उसके अंदर एक इंसानी दिल था और वो अपने साथ क्या हुआ था ये देखने के लिए अपने विजन्स के थ्रू जाने की कोशिश करती है और यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि माइक और डेव ने उसे मारने की वजह उसकी जान बचाई है और ये सब देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और क्योंकि वो उन लोगों को मारना चाहती थी और इन लोगों ने उसे बचाया होता है और ये सब देखने के बाद वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उन लोगों ने कैसे अपनी जान पर खेल कर उसे बचाया होता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी शेयर की होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक और डेव उसे एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद भी वीक को नहीं महसूस कर रहे होते हैं और वो और भी अपने आप को नॉर्मल फ़ील कर रहे होते हैं और वो लोग उसे
वहीं पर वैसे ही ना छोड़ने के बदौलत उसे अपना अ, ब्लैंकेट देकर वहाँ से चले जाते हैं और ये सब अपने विज़न में देखने के बाद रूबी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि कैसे उन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया है। और यहाँ पर रूबी पहली बार अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को महसूस कर पा रही होती है क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन हार्ट होता है और वो पहली बार अपने आप को सुंदर तरीके से देख रही होती है और यहाँ पर आस-पास के फ्लावर्स को मैं सूंघ रही होती है और उसे पहली बार पता चलता है कि उसके आस-पास का एनवायरनमेंट कितना अच्छा और ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये सभी अपने चारों ओर गिर रही पंखुड़ियों को और बर्ड्स, बटरफ्लाई सभी को एन्जॉय कर रही होती है और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर रूबी एक अच्छी इंसान की तरह सुधर गई है क्योंकि उसके अंदर एक इंसान का हार्ट होता है और ये अपने चारों ओर एनवायरनमेंट को महसूस कर पा रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होने के लिए आता है गाइस। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि माइक और डेव चलते-चलते उस एंसेस्ट्रल टेम्पल की तरफ जाने लगते हैं और जब वो लोग जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक अभी भी डेव से झगड़ा कर रहा होता है क्योंकि वो उसी की वजह से वो यहाँ पर मुसीबत में पड़ा हुआ होता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि माइक और डेव जो है चलते-चलते जा रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को कैसे भी करके उस एंसेस्ट्रल टेम्पल की तरफ पहुँचना होता है। और जब वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं तो अचानक हम ये देखते हैं कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी सेना आती है और उन सेना को आता हुआ देखकर माइक और डेव छुप जाते हैं और एक बकरी जैसे दिखने वाली सेना होती है और उन्हीं के साथ होता है उनकी लीडर और जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और एक बहुत बड़ी कल्टीवेटर होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन फ्री है और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा तब ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमें बाकी की सीरीज़ के बाकी की वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं गाइस। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।